पहले इसमें होनी चाहिए बनी हुई कि एक तो टेबल बनी हुई होती है कि इस टेबल को ये रट लो, या ये कि मैं जो समझाता हूँ उसको समझ लो, तो वो ज़्यादा टेबल रटने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कोई से पहले ही सवाल ले लेते हैं, 4.4 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि 4.4 एक्सरसाइज जो है उसे आप उस मेथड से भी करने की कोशिश करें, उस तमाम सवालात को। और ये है कि इससे अब हम उसे बाकायदा करते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो उसके ऊपर लिखा ही हुआ यही है कि अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स के ज़रिए। अगेन एक्सरसाइज 4.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा सा तब्दील करके मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y। सवाल में तो सिर्फ 6 लिखा हुआ इक्वल टू 6, लेकिन मैं इसे लिख रहा हूँ e रेज़ टू पावर माइनस x और 5 e रेज़ टू पावर 2x। तो थोड़ा सा इसे सवाल को मैंने बड़ा कर दिया है ताकि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैंने आपसे कहा कि मेथड सबका एक ही है, लेकिन ये कि एक एक सवाल देख लेंगे बट एक जैसा। अब ये दोनों केसेस मैंने ले लिए हैं, सब केसेस इसमें। तो YC तो उसी तरह से निकालेंगे जैसे कि आप YC निकालते रहे हैं। पहले तो आपको वही रिड्यूस इक्वेशन, b स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जाहिर है कि फैक्टराइजेबल है, m प्लस 1 एंड m प्लस 2 आर दी फैक्टर्स। तो दो रूट आपके पास आ गए, m इज इक्वल टू -1 एंड m इज इक्वल टू -2 आर दी रूट्स। अगेन मैं YC एक तरफ लिख रहा हूँ कि देयरफॉर YC इज इक्वल टू a1 e raised to power minus x प्लस a2 e raised to power minus 2x। अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें करनी है। ये उतार लो फिर YP के बारे में। QX आप देख रहे हैं कि e माइनस एक्स है जो यहाँ आ चुका है, और e2x जो है प्लस में है, e की पावर 2x है, यहाँ e की पावर माइनस 2x है। तो जाहिर है इन दोनों में फ़र्क है, -2x एंड +2x में फ़र्क है, लेकिन -x जो है वो रिपीट हो रहा है। इसलिए मैंने कहा ये दोनों मैंने केसेस ले लिए हैं, सब केस 1 सब केस 2। लेकिन मैंने आपसे कहा कि दोनों को सॉल्व करने का, बल्कि चारों केसेस को, पांचों केसेस को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है, और वो मेथड ये है कि ये मैं बार बार जब पिछले मेथड ये बता रहा था तो मैंने हर केस में ये बताया कि देखो जैसा QX है आंसर भी उसी टाइप का आया है। यहाँ पर इसका मेथड अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट का मेथड ये है कि यहाँ YP अब आपको सपोज करना पड़ेगा, जैसा QX है इसी तरह का आप YP सपोज कर लो कि लेट YP इज दिस। अब ये जो परफेक्ट कांस्टेंट 6 और 5 लिखे हुए हैं, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, यहाँ आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ करोगे, उन्हीं को अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट कहते हैं कि उनकी वैल्यूज़ फिर आप निकालेंगे और वैल्यूज़ निकाल के वहाँ पुट कर देंगे। तो सबसे पहला काम ज़रा गौर से सुन लेना कि इस मेथड में YP आपको खुद सपोज करना है QX को देखकर। तो लेट YP, पहला स्टेप ये है
कि लेट वाई पी इज इक्वल टू C1 हम यूज कर लेते हैं यहाँ
बस भाई आज फिर नेट का प्रॉब्लम बना हुआ है। 11:30 एकदम चला गया, फिर आया, फिर चला गया। अब देखें कितनी देर चलता है। मेरा मेरा ख्याल है क्विज पहले मैं आपको सेंड कर दूं, ताकि कम से कम क्विज तो हो जाए। दूसरा मोबाइल नंबर लिखा है। भेज दिया। ये मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो भाई। अच्छा चलिए, ये जो है आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 1 बजे तक का। नहीं है क्या? सर अभी क्लास नहीं होगी मतलब? नहीं हो रही है क्लास तो 2 बजे तक का टाइम दे देता हूँ। 2 बजे तक इसका जवाब भेज देना। अभी ये देखें वाई पी इज इक्वल टू, या मेरा ख्याल है हमने उसी जैसा जैसा ये है इस जैसा लिख लिया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ। ये हम लेट कर रहे हैं। अब पहला स्टेप तो हमारा यही है कि जैसा क्यू एक्स है वैसा ही हमने उसी जैसा वाई पी सपोज किया। ये पहला काम है। दूसरा सर फिर हम जी सर ये आपने जो अभी अपलोड किया है फॉर्म्स का कोई हाँ वो एक्सेस नहीं दे रहा, खुल नहीं रहा। यस सर, नहीं दे रहा है। यस सर, एक्सेस नहीं आ रहा। आ जाएगा। अभी देखें, अभी क्लास का टाइम है ना, कितनी देर में आ जाएगा बता देना फिर मुझे। तो पहला काम तो ये है। दूसरा काम ये है कि अब इसे कंपेयर करो कि इसमें से कोई चीज वाई सी में आ तो नहीं गई। तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एज इट इज, ये पहली वाली टर्म एज इट इज मौजूद है। वहाँ A1 है, यहाँ C1 है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो डिफरेंट है। तो ये जो टर्म रिपीट हो रही है वाई सी में, इसको आप x की 1 पावर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर फिर देखेंगे कि अगर फिर भी ये रिपीट हो रही होगी तो हम x की पावर बढ़ाते जाएंगे। तो ये काम है हमारा सपोज करने का। पहला काम हमारा यही है कि जैसा वाई सी है, क्यू एक्स है, एज इट इज हम लिख लें। तो दैट विल बी C1 x e रेज़ टू पावर माइनस x। लेकिन ये काम हम सिर्फ उस फैक्टर में करेंगे जो वाई सी में रिपीट हुआ हो। दूसरे फैक्टर में हम ये काम नहीं करेंगे। अगर फिर भी ये फैक्टर x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करने के बावजूद अगर वाई सी में मौजूद हो कोई दूसरे फैक्टर के बराबर हो जाए, तो फिर आप इसे मजीद x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर ले लेंगे। तो इसी तरह से ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। अब जाहिर है कि ये फैक्टर जो अब हमने लिखा है ये तो है ही अलग, इससे तो हमें छेड़ना ही नहीं है। ये जो हमने लिखा है ये इसमें मौजूद नहीं है। अब आप आगे काम कर सकते हैं। तो जो पहला काम है वो वाई पी सपोज करना, और यही असल काम है। अगर इसको सपोज करने में आपने गलती कर दी, इसको सपोज करने में अगर आपने गलती कर दी, तो फिर यह है कि आगे जो भी करोगे वो सब कुछ गलत होगा। कंटिन्यू हो रही है ना क्लास? ठीक है भाई, इसमें कुछ सवाल पूछना है? सर ये लास्ट वाली चीज दोबारा एक्सप्लेन कर दें।
मैंने आपसे कहा कि पहला काम तो हमें ये करना है कि जैसा QX है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ, वैसे ही आप YP लिख लो। जब ये लिख लेंगे आप, तो फिर आप देखिए कि कोई फैक्टर में भी हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर हो इसमें। अभी तो हमने दो, ये तो खुद बनाया है ना हमने, सवाल तो असल ये था नहीं। राइट हैंड साइड तो हमने खुद लिखी है अपने पास से। तो ये मैंने दोनों सब केसेज ले लिए। तो ये एक सब केस बनना था। जब ये सब केस YC में मौजूद था, तो मैंने कहा आपसे कल कहा था, कल आपने पूछा भी था सर ये जीरो वाला कौन सा केस होता है, तो मैंने कहा था ये रिपीट हो रहा है तो ये जीरो होगा, इसलिए इसे हमने x से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए ये √-1 है और यहाँ भी -1 है, तो जाहिर है ये एक जीरो वाला केस है, लेकिन -2 यहाँ नहीं है, तो वो जीरो वाला केस नहीं बना। तो वो फैक्टर जो रिपीट हो रहा है इसे तो नहीं चलेंगे, ये तो हमने YC कैलकुलेट करके निकाला है। हम यहाँ तब्दीली करेंगे कि इसके वो फैक्टर को, सिर्फ उस फैक्टर को जो रिपीट हो रहा हो, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखें कि अब जो फैक्टर बन गया, क्या ये तो वहाँ नहीं है, कहीं और दूसरी जगह मौजूद हो। तो हमने देखा कि नहीं, अब मौजूद नहीं है, तो बस ये हो गया हमारा YP। तो मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे कि यही जो YP का चॉइस है कि आप जो चूज कर रहे हैं YP, अगर यहाँ पर आपने गलती कर दी तो आगे इसके बाद जो भी काम करोगे जाहिर है वो गलत हो जाएगा। अब हमें करना क्या है दूसरे स्टेप में कि इसे y सपोज करके कि ये y है, y डैश निकालोगे जो क्वेश्चन में मौजूद है, y डैश निकालोगे, y डबल डैश निकालोगे, और ये सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पहला काम ये सपोज करना, लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 5, और इसे आप YP हमने लिखा जरूर है लेकिन आप इसे y ट्रीट करेंगे, और देन डिफरेंशिएट y डैश निकालो, y डैश इज इक्वल टू C1, जाहिर है u इंटू v का फॉर्मूला x माइनस ई माइनस एक्स प्लस ई माइनस एक्स। तो ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव पहले फैक्टर का। दूसरे फैक्टर का आपके पास डेरिवेटिव है C2e2x, एंड लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 6, या इसे अभी ना कहो, इसको जरा रीराइट कर लो। C1 ex कॉमन ले लो, e माइनस एक्स कॉमन, इनसाइड आपके पास माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, n प्लस 2C2e2x। तो इसे आप कह लें y डैश इज इक्वल टू दिस, इसे आप कह लें इक्वेशन नंबर 6। अगेन डिफरेंशिएट करो इसे, y डबल डैश keep C1, keep e minus x as it is, derivative of this bracket is -1. Now keep this bracket as it is, and the derivative of e minus x is minus e minus x. तो ये तो आ गया पहले वाले का डेरिवेटिव, इसका और इसका डेरिवेटिव प्लस 4C2e2x, and let us call equation number 7. Now put equation number 5, 6 and 7 in equation number 1. ये उतार लो, फिर आगे चलते हैं। देखो अब क्विज मिल गया है आपको सर, लेकिन ये तो 1 बजे का टाइम दे रहा है। 1 बजे का टाइम लिखा हुआ है इसमें। जी सर। तो अब ये नेक्स्ट क्लास है आपकी? नहीं सर। कब तक का टाइम चाहिए ये बताओ। सर 10 बजे तक दे दें, जैसे पिछले क्विज का दिया था। 10 बजे तक दे दो, फिर मैं आपसे कहूँगा पूरा सोल्यूशन भेजो, ताकि मैं तुम लोगों की राइटिंग भी देखूँ कि तुम लोग कर क्या रहे हो, सारे जवाब एक जैसे कैसे आते हैं।
ताकि मुझे पता चले कि किसने कौन सा स्टेप छोड़ा और किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो फिर मैं सर पूरी लाइट चेकिंग करूंगा फुल टाइम इसकी। लाइट का शो होता है सर, अभी भी लाइट गई हुई किसी की, कुछ सर ऐसा क्या होता है? सर 2 बजे तक कर दें, क्योंकि 1 बजे तक तो क्लास है। सिर्फ 2 बजे नहीं तक नहीं, का मैं दे तो दें। आपसे कह रहा हूँ ना कि 2 बजे, मैंने कहा था कि 2 बजे तक कर देते। हाँ बस ठीक है, 2 बजे तक कर दें ये, 2 क्योंकि बजे 1 कर बजे दें। तक तो क्लास है। चलिए ठीक है, 2 बजे तक आप भेज दें इसका आंसर। ठीक हो गया, ठीक। अच्छा, अब ये उतार लिया है तो अब हम ये मैं मिटा दूंगा दायरे के। इक्वेशन नंबर 1 में हमें पुट करना है y y डैश y डबल डैश। पुट कर दो इसमें y डबल डैश की वैल्यू। y डबल डैश आपके पास है, यहाँ भी आप c1 के साथ e माइनस एक्स कॉमन ले लो। तो e माइनस एक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ आपके पास है x माइनस 1 और एक a माइनस 1 और आ जाएगा, तो x माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है ना, e माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो माइनस 1 यहाँ से आया, और जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस x, ये माइनस 1, तो x माइनस 2 जो है ये इसमें से e माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद ये बचेगा, और प्लस 4c2 e2x। ये वैल्यू है y डबल डैश की, हमने लिख दी। देन वी हैव प्लस 3 y डैश की वैल्यू लिख दो। y डैश की वैल्यू अगेन आपके पास c1 e माइनस एक्स कॉमन लिया है, और इनसाइड आपके पास है 6 में देखिए आप माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1 एंड प्लस 2c2 e2x. This is the value of y dash, and then we have plus 2, और y आपके पास है जो y की है इसे हमने y कहा है c1 x e माइनस x and plus c2 e2x. On right hand side this is equal to 6e minus x प्लस 5e2x। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में तमाम वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब आप देखें कि हम e माइनस एक्स के कोफिशिएंट, बल्कि सब में c1 है, तो e माइनस एक्स के कोफिशिएंट हम पुट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं e माइनस एक्स के कोफिशिएंट। तो यहाँ देखें c1 के साथ लिखा हुआ है x माइनस 2, ये हमने कलेक्ट कर लिया। यहाँ देखें 3 के साथ है प्लस 3c1 प्लस 3c1, और इसके साथ लिखा है माइनस एक्स प्लस 1, और इसमें ये हमने कलेक्ट कर लिया, और इसमें आपके पास है 2c1 x e माइनस एक्स हम बाहर निकाल चुके हैं। तो ये सारी कोफिशिएंट e माइनस एक्स के। इसमें खास बात ये होगी कि यहाँ कोई c2 नहीं आएगा। इसी तरह से जब हम दूसरे कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो उसमें कोई c1 नहीं आएगा। ये हमने कंपेयर कर लिए कोफिशिएंट e माइनस एक्स के। अब हम e2x के कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, तो e2x के साथ यहाँ लिखा है 4c2, ये हमने कलेक्ट कर लिया। 3 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो प्लस 6c2, और द लास्ट वन इज प्लस 2c2, और राइट हैंड साइड आपके पास है 6e माइनस एक्स प्लस 5ex e2x। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लो, जो कुछ भी सिंप्लीफाई होता है। सर e माइनस एक्स के लास्ट वाले में 2 आएगा। लास्ट वाले में 2 आएगा। ओके। अब बेहतर है कि
इनसाइड दिस ब्रैकेट C1 तो सब में कॉमन है ना, तो C1 को भी बाहर निकाल दो। C1 e की पावर माइनस एक्स, और x के कोफिशिएंट क्या क्या हैं? x के साथ यहाँ पर 1 है, -3 है, -3 है x के साथ, और +2 है, एंड देन द प्योर कांस्टेंट नंबर -2 है, +3 है, एंड +2 है। यहाँ इंटरनली हमने x के कोफिशिएंट इकट्ठे किए और कांस्टेंट इकट्ठे किए, तो आप देखें ये तो कैंसिल हो गया, और इन सबको भी C2 ये आपके पास आ जाएगा 4 12C2 e2x is equal to right hand side 6 e minus x plus 5 e2x। Now you have to compare, ये तो जाहिर कैंसिल हो गया ना, ये तो पूरी टर्म कैंसिल हो गई। Now you have to collect the coefficient of similar term of both sides। यहाँ पर e माइनस एक्स का जो कोफिशिएंट है C1 के साथ ये आ जाएगा, तो यहाँ आपके पास बाकी बचा, क्या बचा? 3C1 e माइनस एक्स, और वहाँ आपके पास है 12C2 e2x, एंड दिस इज इक्वल टू 6e माइनस एक्स प्लस 5 e2x। एक जैसे कोफिशिएंट कंपेयर कर लो तो C1 और C2 की वैल्यूज हासिल हो जाएंगी। EX में यहाँ 6 है, वहाँ 3C1 है। अब E माइनस एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ, ये मेरा अपना तरीकाकार है कि मैं लिख देता हूँ कि किस चीज़ के कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हो। तो E माइनस एक्स का लेफ्ट साइड पे 3C1 है, राइट साइड पे 6 है, तो यहाँ से आपके पास C1 की वैल्यू हासिल हो गई 2। Now we are going to compare the coefficient of 2x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2x के साथ है 12C2, और राइट हैंड साइड पे e2x के साथ है 5, तो आपके पास C2 की वैल्यू हासिल हो गई 5/12। बस ये वैल्यूज आ गई। yp जो आपने सपोज किया था वहाँ पर इसे पुट कर दो, दैट विल बी अवर yp। तो इसका मेथड यही है, जाहिर है बहुत छोटा है, सब मिटा दिया, नहीं तो दोबारा रिवाइज कर लेगा। कि पहला काम यह है कि yp उतार लो पहले, फिर डिस्कस करते हैं। एक सवाल अभी और कर लेंगे दूसरे टाइप का लेकर, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी इसको एक आध सवाल करेंगे। तो yp आपको सपोज करना है qx को देखते हुए, पहला काम। दूसरा काम हमें देखेंगे कि जो हमने सपोज किया है वो कोई एज इट इज टर्म यहाँ yc में मौजूद तो नहीं है। अगर मौजूद होगी वो टर्म, तो सिर्फ उस टर्म को x की पावर से मल्टीप्लाई करना है, जो पहले आप सिर्फ x से करेंगे। अगर फिर भी मौजूद हुई तो हम x² से करेंगे, और फिर y जितने भी ऑर्डर के डेरिवेटिव गिवन क्वेश्चन में थे वो सारे डेरिवेटिव निकाल के उसमें पुट कर दो, कोफिशिएंट कलेक्ट करो, सिमिलर टर्म्स जो है कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद आपके पास जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उनका आंसर हासिल हो जाएगा। तो अब जो yp आपने सपोज किया था उसमें ये C1 C2 की वैल्यू रख दो। देयरफॉर yp हमने सपोज किया था
C1 की जगह आपके पास आ गया 2x e माइनस एक्स। C2 की जगह आपके पास आ गया 5/12 e 2x। So this is our yp, yc पहले आ चुका है। फाइनल आंसर therefore y is equal to a1 e minus x plus a2 e minus 2x plus 2x e minus x plus 5/12 e 2x. That will be the answer. सर किसी का अगर लाइट का इशू हो जाए तो क्या करें? तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग तो मौजूद है ना? सर क्विज की बात कर रहा हूँ, टाइम की। क्विज तो मैंने आपको दे दिया। अब मेरा मोबाइल नंबर लिख लो, उसमें एसएमएस कर देना। अगर लाइट का मसला हो जाए, इंटरनेट का मसला हो जाए तो आप एसएमएस कर दें 03333 आंसर एसएमएस कर देना। 78438। इसमें एसएमएस से मुझे जवाब दे दो, ताकि ना कोई लाइट का प्रॉब्लम हो ना कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम हो। सर नंबर ही ब्लर हो गया। मोबाइल के सिग्नल ना आ रहे हो या मोबाइल में बैलेंस ना हो, ये बहाना नहीं करना। सर नंबर रिपीट करिएगा, नजर नहीं आ रहा। 03333078438 03333078438। ये मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। 4y डबल डैश माइनस 4y डैश माइनस 3y इज इक्वल टू cos 2x। दायरे वाईसी निकालेंगे, रिड्यूस इक्वेशन 4d स्क्वायर माइनस 4d माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन 4m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेबल है। This implies 4m square minus 6m plus 2m minus 3 is equal to 0. 2m कॉमन लोगे तो 2m minus 3 plus 1 कॉमन लोगे तो 2m minus 3। 2m minus 3 कॉमन लोगे तो 2m plus 1 is equal to 0। m की दो वैल्यूज आपके पास आ गई, 3/2 एंड -1/2। 3/2 एंड -1/2 ये अच्छा हुआ, क्योंकि अब आपके पास जो yc आएगा उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। So this implies yc is equal to a1 e raised to power 3/2x plus a2 e raised to power -1/2x। yc आपके पास आ गया। अब पहला काम कि जैसा qx है उसको देखते हुए, और याद करो मैंने आपसे कहा था
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, दोनों आ सकते हैं, कोई एक भी आ सकता है। जब हम सपोज करेंगे तो साइन और कॉस दोनों सपोज करेंगे। तो लेट वाई ये प्रॉब्लम है भाई, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है नेट हमारे यहाँ बस। तो दोनों हमने ले लिए। अब ये जिसे चाहे साइन पहले ले लो, कॉस पहले ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट अस कॉल इक्वेशन 5। अच्छा, अगर नेट चला गया तो इसकी रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करके ये लेक्चर कंप्लीट करके ये सवाल डाल दूंगा। देखें लग रहे कि पूरा हो गया सवाल। डिफरेंशिएट करना है y डैश, दिस इम्प्लाइज y डैश इज इक्वल टू 2c1 cos 2x माइनस 2c2 sin 2x। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं क्योंकि yp में ऐसी कोई फैक्टर yp में नहीं है, तो अब हमें x से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला काम तो हमने सपोज किया है, दूसरा काम हम इसे देखना है कि इससे कोई मौजूद तो नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि वो तो दोनों एक्सपोनेंशियल हैं और ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो इसलिए आप एज इट इज़ डिफरेंशिएट कर लो, x से मल्टीप्लाई करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। y डबल डैश is equal to minus 4c1 sin 2x and minus 4c2 cos 2x। ये आपके पास 7। now substituting equation number 5, 6, 7 in equation number 1। नंबर 1 में हम ये सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ये ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि परेशानी ना हो। y2 की ये वैल्यू है, y डबल डैश की ये वैल्यू है माइनस 4c1 sin 2x माइनस 4c2 cos 2x। दिस इज द वैल्यू ऑफ y डबल डैश। देन वी हैव माइनस, अच्छा पहले 4 भी लिखा हुआ है तो ये 4 भी लिख लो, y डबल डैश की वैल्यू। देन वी हैव माइनस 4 y डैश की वैल्यू लिख लो। y डैश आपके पास है 2c1 cos 2x माइनस 2c2 sin 2x। and then we have minus 3y। y हमने लिया है c1 sin 2x plus c2 cos 2x, and on right hand side we just have cos 2x। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में y डबल डैश, y डैश और y की वैल्यूज पुट कर दी। अब एक जैसे कोफिशिएंट यानी sin 2x और cos 2x दो किस्म के यहाँ पर फंक्शन मौजूद हैं, तो sin 2x के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लो, cos 2x के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लो, कंपेयर कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर मिक्स है साइन और cos के साथ c1 और c2, इसलिए हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी।
तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट यानी कंपेयरिंग इकट्ठे कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं अभी हम, कलेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ sin 2x and cos 2x. This implies sin 2x. sin 2x के साथ क्या कहाँ sin 2x है ये देखें, ये है sin 2x, इस 4 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो -16c1, ये है sin 2x, कलेक्ट करोगे माइनस माइनस प्लस 8c2 and then we have this -3c1. तो ये 3 कोफिशिएंट थे साइन के, ये हमने कलेक्ट कर लिए, प्लस cos 2x इसी तरह से कलेक्ट कर लो, cos 2x अगेन -16c2, ये हमने कलेक्ट कर लिया है, -8c1 और यहाँ पर है -3c2 और राइट हैंड साइड पे आपके पास जस्ट है cos 2x. अगेन इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, sin 2x के साथ आपके पास है -19c1 8c2 sin 2x प्लस c1 है आपके पास -8c1 -19c2 cos 2x and this is equal to cos 2x. Now comparing, तो sin 2x के कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ sin 2x, तो वो आपके पास एक इक्वेशन है 19c1 प्लस 8c2 एंड दिस, यहाँ कोई sin 2x है ही नहीं, जब नहीं है तो इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट 0 है, और cos 2x को कंपेयर करोगे तो we have -8c1 -19c2 और राइट साइड पे cos 2x का कोफिशिएंट जो है वो 1 है. We got another two equation, a set of equation. We have two variables, two equation, two variables. बेहतर है कि पहले वाले को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे को 8 से कर दोगे तो एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, c2 को कैंसिल कर देंगे, तो इक्वेशन 8 को मल्टीप्लाई कर दो 19 से और इक्वेशन 9 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19 -361. एट से मल्टीप्लाई करोगे 19 को 152. and this is equal to 0. इक्वेशन 9 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो -64c1 and -152c2 and this is equal to 8. ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ गया
4 माइनस 425 C1 इज इक्वल टू 8। तो C1 आपके पास आ गया 8 अपॉन माइनस 425। C1 की वैल्यू बेहतर है कि उसमें रख दो इक्वेशन नंबर 8 में, क्योंकि 0 है राइट हैंड साइड, तो आसान हो जाएगा। 8 की वैल्यू आप 8 में रख दो, ये C1 की वैल्यू, तो माइनस 19 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन माइनस 425। तो ये मेरा ख्याल है कैंसिल तो नहीं होगा। 1938 45 नहीं कैंसिल होगा। तो ये आपने C8 में रखी है C1 की वैल्यू, और C2 आपके 8 में रखी है C1 की वैल्यू, और प्लस 8 C2 है। तो आपके पास C2 आ जाएगा माइनस का 19 अपॉन 425। तो C1 आ गया, C2 आ गया, इक्वेशन 5 में पुट कर दो। That will be the value of yp. Equation 5 imply yp is equal to C1 है माइनस 8 अपॉन 425 साइन 2x, और ये है माइनस 19 अपॉन 425 cos 2x। तो ये yp है, yc आपके पास पहले लिखा हुआ है, दोनों को ऐड कर दोगे, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बस अब क्विज आपका 2 बजे तक आंसर इसका आ जाना चाहिए। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ और दूसरी चीज़ें लेकर, दूसरे टाइप के फंक्शन लेकर 1-2 सवाल और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।